माता ने ब्रह्मचारिणी का रूप और कैसे था? माता ने ब्रह्मचारिणी का रूप जब उन्होंने शैलपुत्री के रूप में हिमालय की जन्म लिया, उसके बाद नारद जी ने उनको कहा कि आप तब करेंगे तो आपको भगवान शंकर प्राप्त होंगे। 100 वर्ष तक केवल जो फल इत्यादि खाकर भगवान शंकर का घोर तप किया, तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर उनकी बात भगवान शंकर का हुआ। तो कोशिश ये करें आप भी यदि जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना चाहते तो नवरात्र हर वर्ष साल में दो बार आते हैं। आप यदि तब शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने अंदर ही जगाइए, कोशिश ये करें अपने अंदर की शक्ति को जगाने के लिए। माँ ब्रह्मचारिणी का अद्भुत रूप है, तपस्वी का रूप है, एक हाथ में कमंडल एक हाथ में माला। यदि आप तब में कमिटमेंट रहेंगी तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जब प्राप्त हो जाए तो उसको आनंद से भोगे तो अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। दर्शक अगर आप भी हमसे कुछ हमारे दर्शक अगर हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नंबर जो है वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि पूजा किस प्रकार से की जाए, क्या कुछ विधि विधान है। हमारे स्टूडियो में बैठे पंडित जी आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे पूजा कब की जाए, क्या इसका सही विधि विधान है? पूरा दिन ही लेकिन उपवास, आप उपवास करते हैं, उपवास का आज शाब्दिक अर्थ हो गया केवल व्रत रह गया खाली। उपवास व्रत का शाब्दिक अर्थ है उपवास, समझाया गया है उपवास। जिस जगत में आप रहते हैं उससे उठकर यदि वहां से अपने आप को स्विच ऑफ नहीं किया तब उस व्रत का कोई फायदा नहीं। केवल व्रत करना ये नहीं है कि मैंने आज सोच लिया कि आज मैं कल खाना नहीं खाऊंगा, वो उपवास तक केवल शाब्दिक अर्थ हुआ। यदि व्रत करना चाहते हो उसको अर्थ समझो उपवास। जिस खटपट जो जिस जीवन में दिनचर्या में आप रहते हैं उससे अपने आप को स्विच ऑफ कर लो। बात है छोटे से विराम का, आप कहीं तो रहेगा, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। तो सही समय क्या है और क्या कुछ अर्पण आप पूजा आपने करना चाहिए थी आज यदि पूजा करना चाहते हैं तो सबसे पहले तब करें, व्रत का पालन करना चाहते हैं, जो भी मनोकामनाएं है आज स्त्रियों की बहुत सारी मनोकामनाएं होती है। यदि कोई चाहता है मनवांछित पति प्राप्त करना तो उसके लिए जैसे उमा ने किया व्रत, आप भी उस तरह से आचरण कर सकती है। माँ भगवान शंकर का सानिध्य प्राप्त करके किसी भी मंत्र से एक मंत्र में बताता हूँ अद्भुत। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो फिर से आपको बता देते हैं कि नंबर स्क्रीन में फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने प्रश्न जो है वो पूछ सकते हैं, क्योंकि पंडित जी हमारे बीच में मौजूद हैं तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देंगे। पंडित जी आपसे एक और मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी। देवी पाठ भी कहते हैं कि देवी पाठ करना चाहिए, इससे घर में शुद्धि होती है और समस्त जो भी रोग हैं सब दूर होते हैं। चंडी पाठ के बारे में चंडी पाठ अपने आप में जो दुर्गा पाठ है, जो सप्तशती का पाठ कहा जाता है, ये करीब 700 मंत्रों का पाठ है और ये तंत्रोक्त विधि है एक प्राप्त करने के लिए। वेदों में से निकाली गई है। मैंने आपने हजारों लोग देखे हैं जिन्होंने किया वो प्राप्त होगा उनको लाभ। आप भी कर सकते हैं उसमें ऐसा नहीं। आचार्य जी आपसे प्रश्न पहले वेदा जी से पूछते हैं। वेदा जी अगर कुंवारी कन्याएं आज उपासनाएं करती है, माता की पूजा करती हैं तो वो उनके लिए कितने फायदेमंद होगी? कुंवारी कन्या करें और चाहे विवाहित महिला करें, इसके लिए और हमारे साथ हैं और पंडित जी से प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी बताएं अपना नाम और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी हाँ जी, आपका नाम क्या है? जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न मेरा ये है कि आप अपना प्रश्न पूछिए। प्रश्न मेरा ये है कि कौन सा व्रत करना है आपकी इच्छा के अनुसार, जो आपकी इच्छा है उसको पूरा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके अनुरूप आपको व्रत करना जिस मैंने बताया। आप कोशिश करें क्या प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके उसको पूजा कर सकते हैं। उसका मंत्र इसलिए जो मनोवांछित इच्छा हो, कोई भी मनोकामना, दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में एक मंत्र आता है जो दुर्गा जी ने स्वयं अपने मुख से कहा है। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता भविष्यो वत्ससादेन भविष्यति न संशया। इस मंत्र को जप करके आप कोई भी मनो इच्छा, आपने मुझे बताया नहीं क्या इच्छा है आपकी, आप यदि प्राप्त करना चाहते हो तो इस मंत्र को नोट कर लीजिए। जो भी व्यक्ति है संसार में उनकी समस्त मनोकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है
और अभी हमारे बीच में जुड़े हैं एक कॉलर जो हमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। जी बताएं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रोहित से बोल रहा हूँ। जी आपका नाम? मैं प्रवीण बोल रहा हूँ। जी आप पूछ सकते हैं प्रश्न पंडित जी से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनकी पूजा की टाइमिंग क्या है? आपका जब मन पूरी तरह एकाग्र हो वो सबसे बढ़िया टाइम है। यदि आपका मुहूर्त बहुत अच्छा है और उसमें आपका मन नहीं कर रहा है, सबसे बढ़िया वही समय है जिसमें आपका मन पूरी तरह एकाग्र हो और पूरी तरह आप तत्पर हो। सबसे बढ़िया वैसे पुण्य का जो काल माना जाता है रात्रि का, रात्रि में भी पुण्य संध्या जो रात्रि को मध्य रात्रि के समय आती है, 9 बजे के उपरांत से लेकर 12 बजे का समय जो है वो सबसे बढ़िया है। जो भी उस वक्त आप मां से मांगेंगे, मंत्र के द्वारा मांगेंगे, बिल्कुल अद्भुत प्रकार से पूरा होगा। दिन में भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे नवरात्र है, नव दिन नहीं है। नवरात्र का मेन मुख्य उद्देश्य है नवरात्र रात्रि के समय या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जो रात्रि में जागकर उस परात्पर ब्रह्म का ध्यान करते हैं उनको ही सब कुछ प्राप्त होता है। नवरात्र का ही विशेष महत्व है। रात्रि को जागे और उसका चिंतन करे, अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। जी और अब बात करते हैं मेधा जी से। आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे कि आज उपवास रखना क्या आवश्यक है? उपवास रखना जरूरी है? क्योंकि कई लोग उपवास नहीं रख पाते हैं क्योंकि अपने अपने शरीर की उस पर निर्भर करता है। तो ऐसे में क्या बिना उपवास की पूजा आराधना संभव है और इससे देवी प्रसन्न हो सकती हैं? जी जी, ऐसा है कि विषयाविनिवर्तन से निराहार से देहिना कहा गया है। जो अन्न है वो मदकारी कहा गया है। तो अन्न से एक तामसिकता, एक आलस्य की प्रवृत्ति तो बढ़ती है और जब हम ये इसका त्याग करते हैं तो जब दुर्बल इंद्रिय वाला होकर के जो सोम मन है उसकी शक्तियों को उद्भूत करता है ये हमारा जो व्रत कर्म है, ये व्रतोपवास है। और वैसे व्रत के लिए कहा गया शतपथ ब्राह्मण में व्रतमिति कर्म नाम, अर्थात व्रत जो हमारे कर्म है, उत्तम कर्म है, यही हमारा व्रत है। और उपवास का अर्थ यह है, उप मतलब समीप वास माने रहना। जी आचार्य, समीप रहना, प्रभु के समीप रहना, परमात्मा के समीप रहना। परमात्मा के समीप जो हमारा वास होना है अधिक से अधिक, ये हमारा उपवास का महत्व है। और इसमें आयुर्वेद में विधान किया गया जो गर्भिणी है, जो बालक है, जो रोगी है, तो इस प्रकार के ये व्रत ना करें। व्रत का संबंध मेरा जी आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अभी हमारे बीच में एक कॉलर है और जी पूछिए आप अपना प्रश्न। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अरुणाचल से बोल रहा हूँ, जितेंद्र शर्मा जी। हाँ, मेरा बेटा है जो पढ़ता नहीं है, उसके लिए क्या करना? उसके लिए बहुत अद्भुत एक तरीका है, एक ज्ञान मुद्रा। शास्त्र में आई हुई एक मुद्रा है, समस्त मुद्राओं को करते हुए पूजा पाठ करना चाहिए। उसके लिए एक ज्ञान मुद्रा है। किसी भी एक हाथ को बच्चे को ये कहिएगा इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करें, चलते फिरते उठते बैठते। इस मुद्रा को करने से उनके मन में ऐसे भाव जाग जाएंगे जिससे खाली पहली उंगली को अंगूठे के साथ लगाकर रखे और उस बच्चे को कहिए कि ज्यादा से ज्यादा इस मुद्रा का प्रयोग करें। और साथ में एक मंत्र है, अद्भुत मंत्र, ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप भी करें, आपका बच्चा भी करे। और यदि आप कर सकते हैं संकल्प के द्वारा, यही संकल्प के भाव के साथ कि मैं इस मंत्र का देवी का प्रार्थना करता हूँ, इस मंत्र से मेरे बच्चे के अंदर सात्विक बुद्धि का उदय और वो पढ़ाई की तरफ इंक्लाइन हो, पढ़ाई की तरफ लगे। और बच्चे को कहिए कि इस मुद्रा का अभ्यास करें, चमत्कार देखिएगा, 1 महीने के अंदर ही चमत्कार होगा। जी मेधा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद आपका। और पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमको दी है। समय आरती का, और आप सब लोग कोशिश ये करें अपने हाथ में कपूर लेकर अपने आरती में रखकर एक आरती, जब तक आरती नहीं होगी परमात्मा प्रसन्न होते हैं, अपना समर्पण करने का। मैं मंत्र बोलता हूँ, बहुत अद्भुत मंत्र, कर्पूर गौरम करुणावतारम। पंडित जी आप बताएंगे पहले मैं कार्यक्रम, आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे भक्ति साल में और आपको बताएंगे माता के तीसरे रूप चंद्रघंटा के बारे में। हमारे आचार्य जी आपको बताएंगे कि कैसे माता की चंद्रघंटा रूप की पूजा होती है और माता के इस रूप का क्या महत्व है, किस मंत्र के जरिए माता की उपासना की जाए। लेकिन चलते चलते आचार्य जी आपको कुछ वेद मंत्र बताएंगे। बिल्कुल, आरती के लिए मंत्र है ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार हारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार। ये लड़ाइयाँ क्यों, डिवाइडेडनेस क्यों?